प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में कवि ये कह रहे हैं कि जो कोयल है वो रात को बोल रही है, अंधेरी रात है, चंद्रमा भी चला गया है, तो वो उसको संबोधित करके कहते हैं कोयल को कि तू क्यों बोल रही है। फिर आगे क्या कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं। तो ये कहते हैं कि हे, उसको कोयल को संबोधित करते हैं, हे कोयल क्या तू देख नहीं सकती कि हमारे जंजीरों का गहना है। और हाथों में उनके जो हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, तो उनको वो गहना कह रही हैं, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, वीर थे, तो उनको वो अपने आप को बहुत ही गौरवशाली और स्वाभिमानी मानते थे। तो ये परवाह नहीं करते थे अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर रखा है तो हम मर जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। उन्होंने उन हथकड़ियों को और बेड़ियों को कहा है कि हे कोयल क्या तुम देख नहीं सकती कि हमने ये जंजीरों के गहने पहन रखे हैं। हथकड़ियाँ क्यों, ये हाथ में जो कैदी को हथकड़ियाँ डाली जाती हैं, ये हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, ये अंग्रेजों ने हमें गहने दे दिए हैं, अर्थात अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार करके ये हथकड़ियाँ हमारे पहना दी हैं। कोलू का चरकचू, हमारे से कोलू जो खिंचवाया जाता है, पहले कोलू होते थे, जैसे हमारे ईख होती है, गन्ना होता है, उसका जो रस निकाल के उसको रस को निकाला जाता था। एक बैल होता था और उस कोलू को के चारों ओर घूमता था और उसमें गन्ने पिरोए जाते थे। जैसे गन्ने का जूस निकलता है, ऐसे एक मशीन होती थी जिसको बैल खींचता था, और बैल को चलाने वाले कैदी होते थे, भारतीय कैदी। तो कहते हैं कोलू का चरकचू जो, और उसमें आवाज आती थी चूं चूं की। तो कहते हैं कोलू जो हमारे से चलवाया जाता है, उसकी आवाज ही हमारे जीवन की तान बन गई है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान है, और वो कवि कह रहे हैं कि हमारे हाथों में जो निशान पड़ गए हैं वो ऐसे लगता है मानो हमारे गीत बन गए हों। और वो मिट्टी में भी गीत लिखते थे, मिट्टी पर राष्ट्रीय गीत लिखते थे, वो हमारे गान बन गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और जो अपने पेट पर जुआ बांध करके उसको कोलू को खींचते थे, तो खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं, और कुएं में से पानी निकालते थे। जो जुआ बांधते थे उस जुए को, उसमें कुएं में से पानी निकालते थे, रहट चलते थे। तो कहते हैं कि वो बैलों की जगह उनको देश में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उनको बैलों की जगह जुताया जाता था। तो कवि कह रहे हैं कि मैं हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ बांध कर मैं कुएं की मोट खींचता हूँ, जो क्या है बैलों से मोट खींचता हूँ, और मैं कुएं से पानी नहीं निकालता। ऐसे लगता है मैं अंग्रेजों की अकड़ को ही क्या है निकाल रहा हूँ। यहाँ तक मैं दोबारा करती हूँ कि हे कोयल क्या तुम देख नहीं सकती हो कि हमने हमारे शरीर पर जंजीरों के गहने पड़े हुए हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, ये अंग्रेजों के द्वारा दिए गए गहने हैं। अर्थात अंग्रेजों ने अत्याचार किए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों को क्या बंदी बनाया है और उनके हाथ और पैरों को जकड़ दिया है। जब उनसे हमारे से कोलू चलाया जाता है, उस कोलू की जो चरक चू की आवाज़ है वही हमारे जीवन की तान बन गई है, और हम अपनी धरती पर अपनी उंगलियों से गीत लिखते हैं, राष्ट्रीय गीत लिखते हैं। मुँह मोट खींचता, और मैं अपने पेट पर जुए को बांध कर उसको खींचता हूँ, उसकी मोट को खींचता हूँ, अर्थात रस्सी को खींचता हूँ, और रस्सी खींच करके वो निकालता तो कुएं से पानी है, लेकिन कवि यहाँ कह रहे हैं खाली करता हूँ ब्रिटिश अंग्रेजों की अकड़ को मैं यानी खाली कर रहा हूँ। अर्थात मैं अंग्रेजों की परवाह नहीं करता, उनको वो चाहे वो हमें कितने अत्याचार करते रहें, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। करुणा होता है तरस या दया। तो कवि कह रहे हैं कि हम दिन में तो रो भी नहीं सकते, रुलाने वाली, दिन में करुणा नहीं जागती रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली सखी, हे कोयल शायद तू दिन में इसलिए नहीं करुणा जगा रही ताकि हम कभी दुखी ना हो जाए, और हम अंग्रेजों को दुखी होता दिखाना भी नहीं चाहते, चाहे हमें कितनी ही अत्याचार और यातनाएं क्यों ना देते रहें, लेकिन अंग्रेजों को वे ये नहीं दिखाना चाहते थे कि हम तुम्हारे अत्याचारों से दुखी हैं। तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि शायद इसीलिए दिन में करुणा क्यों जगे, दिन में करुणा अर्थात हमारे दिल में कोई दुख ना जागे, रोने वाली कोई भाव ना जागे, इसलिए हे सखी तू रात को ये गजब ढा रही है, अर्थात तू रात को ये गीत गा रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। फिर क्योंकि रात का समय शांत समय होता है, सब कुछ सारी दुनिया सो जाती है, शोर शराबा खत्म हो जाता है,
तो कवि कह रहे हैं इस शांत समय में अंधकार को भेद, इस अंधेरे को भेद कर हे कोयल इस शांत समय में तुम क्यों बोल रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ तो तुम क्यों बोल रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह, मधुर आवाज होती है कोयल की। विद्रोह क्या है कि क्रांतिकारी जैसे लोगों को एक प्रेरणा देते हैं, शायद कवि सोच रहे हैं कोयल भी विद्रोह के बीज लोगों के अंदर, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के बीज बो रही है। इस भांति बो रही क्यों, तू इस तरह क्यों ये बीज बो रही है। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो तो, अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो पक्षी हैं वो भी ये बात समझते हैं कि ये अंग्रेज जो हैं ये भारत के लोगों को अत्यंत ही प्रताड़ित कर रहे हैं, और शायद वो भी लोगों के अंदर विद्रोह के बीज बो रही है। इस शांत समय में जब आधी रात के समय अंधेरा ही अंधेरा है, रो रही हो क्यों हे कोयल, तुम क्यों रो रही हो। हे कोयल ये तो बता दो, तुम चुपचाप ये विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो, इस भांति कैसे बो रही हो हे कोयल, तुम जरा ये तो बता दो। आगे कवि तुलना कर रहे हैं हर चीज से। काला जो प्रतीक है वो दुख का प्रतीक है, और यहाँ हर चीज वो काली 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 का वर्णन कर रहे हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। हे कोयल तू भी काली है, रात भी काली है, और अंग्रेजों के द्वारा जो करतूतें की जा रही हैं वो भी काली हैं। अर्थात वो कोई अच्छा काम तो कर ही नहीं रहे, लोगों को अत्याचार जो कर रहे हैं वो कोई काला ही कारनामा है उनका। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। लहरें भी काली हैं क्योंकि रात है, और अंग्रेजों की जो सोच है वो भी काली है क्योंकि वो अच्छा तो सोच ही नहीं रहे। मेरी काल कोठरी काली, और मेरी जो कोठरी है जिसमें मैं कैदी बनाया गया हूँ वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी भी काली है, मेरा कंबल भी काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, और मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में जो बेड़ियाँ डाली गई हैं वो लोहे की, वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की व्याली, व्याली होता है सर्पिणी, हुंकृति होता है हुंकार। अंग्रेजों का जो पहरा है वो भी सर्पिणी की तरह काला है। जैसे नागिन होती है तो जैसे नागिन डस लेती है, उसी तरह ये जो पहरेदार हैं ये भी नागिन की तरह डसने को तैयार हैं। तिस पर है गाली, तिस पर है गाली ये आली, ये सखी इस उसके ऊपर भी वो गालियां देते हैं, बहुत ही भद्दी गालियां देते हैं हम लोगों को। कौन? अंग्रेजों के पहरेदार। इस काले संकट सागर पर मरने की को मदमाती, इस काले संकट रूपी सागर पर सभी मरने को मस्त है। मदमाती होता है मद में अपने होश खो देना, यानी इस काले संकट के ऊपर भी हम अपने मस्ती में मस्त हैं। अर्थात जो स्वतंत्रता सेनानी है वो मरने से नहीं डरते। इतने काले संकट हमारे ऊपर आए हुए हैं सागर की लहरों के समान, लेकिन फिर भी मदमाती मस्ती में मस्त हैं। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो तुम कैसे मस्त हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर है तैराती। कोकिल बोलो तो तुम अपने इस मीठे गीतों को कैसे तैरा रही हो, अर्थात इस अंधेरी रात में कैसे गा रही हो। हे कोयल कुछ तो बोलो। यहाँ से फिर करती हूँ। तू भी काली है, रात भी काली है, अंग्रेजों का जो करतूत है वो भी काली है, लहरें भी काली हैं, अंग्रेजों की सोच भी काली है, मेरी काल कोठरी भी काली है, मेरी टोपी भी काली है, मेरा कंबल भी काला है, मेरी अंग्रेजों ने दी गई जो हथकड़ियाँ हैं, बेड़ियाँ हैं वो भी काली हैं, और पहरेदार जो अंग्रेजों द्वारा बिठाए गए हैं वो भी सर्पिणी की तरह काले हैं। अर्थात बहुत ही अत्याचारी और नागिन की तरह डसने वाले हैं। और तिस पर उसके ऊपर भी वो गालियां देते हैं। हे सखी इस काले संकट रूपी सागर पर जो मरने के लिए मस्ती में डूबे हुए हैं, हे कोयल बोलो तुम कैसे गा रही हो, अपने इन चमकीले गीतों से को कैसे इस अंधेरे में तैरा रही हो। हे कोयल कुछ तो बोलो। अर्थात कोयल को संबोधित करके वो अपनी जो मन की भावनाएं हैं, जो कैद में बंद हैं कवि, वो अपनी मन की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं कि कितने अधिक अत्याचार अंग्रेजी शासन के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर, क्रांतिकारी वीरों के ऊपर अंग्रेज कर रहे थे। आगे कवि कहते हैं तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरे तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह रोना भी है मुझे गुनाह। कवि कहते हैं कि हे कोयल तू तो हरी हरी डाली पर बैठी है, अर्थात आजाद है, मुझे नसीब कोठरी काली, और मैं कैदी हूँ और मेरे भाग्य में ये काली कोठरी ही मिली है।
अर्थात मैं अंग्रेजों का बंदी हूँ। तेरे नभ भर में संचार, तेरा तो नभ भर का मतलब पूरे आसमान में तू तो घूम फिर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, मेरी तो जो काल कोठरी है वो 10 फुट की है और वही मेरा संसार है, अर्थात उससे आगे पीछे मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं है। तेरे गीत कहाँ में वहाँ, तू तो जब गीत गाती है तो सारी दुनिया वाह वाह करती है। रोना भी है मुझे गुनाह और मैं तो रो भी नहीं सकता, अर्थात मैं रोता हूँ तब भी मुझे मार पड़ती है। अंग्रेज जो हैं वो रोने भी नहीं देते। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही किस पर रणभेरी। विषमता होता है भेदभाव, मतलब तुलना दोनों की। देख विषमता, देख तेरे और मेरे में कितना अंतर है, उसके ऊपर भी तू ये रण का डंका बजा रही है। रणभेरी होते हैं रण का नगाड़ा, युद्ध का नगाड़ा बजाना। तो रण होता है युद्ध, भेरी होता है नगाड़ा, तो उसके ऊपर भी तू इसी युद्ध का नगाड़ा बजा रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और को क्या कर दूं। हुंकृति हुंकार होता है, तेरी इस हुंकार पर मैं अपनी इस रचना से मैं और क्या प्रेरणा दे सकता हूँ। हे कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम ये बताओ, तुम जो ये हुंकार दे रही हो, रात को आवाज दे रही हो, मैं अपनी कृति का मतलब जो ये कविता लिख रहा हूँ मैं इससे और क्या कर सकता हूँ, ये मुझे बता दो। मोहन के वृत्त पर प्राणों का आंसू किस में भर दूं। मोहन किसको गाया है, गांधी जी को। तो क्योंकि उस समय गांधी जी जो है ऐसे युग आंदोलन करते थे, देश के लिए अनेक उन्होंने कार्य किए, देश की आज़ादी के लिए लड़े। तो यहाँ मोहन उनका छोटा नाम दिया गया, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम था। तो कवि कह रहे हैं मोहन के वृत्त पर, मोहनदास के यानी गांधी जी के वृत्त पर किसके अंदर प्राणों का आंसू होता आनंद भर दूं, अर्थात विद्रोह की भावना किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे देश के वीरों में, देश के लोगों में, क्रांतिकारियों में एक नया जोश भर जाए। फिर यहाँ से करती हूँ मैं, तेरे तो गीत वावा कहलवाते हैं, अर्थात जब तू गीत गाती है तो सारे वावा करते हैं, लेकिन मुझे तो रोना भी अपराध माना जाता है। अगर मैं रोता हूँ तो अंग्रेज मुझे उसके लिए भी सजा देते हैं। तेरे और मेरे में कितना अंतर है, उसके ऊपर भी तू ये युद्ध का नगाड़ा बजा रही है। इस तेरी हुंकार के ऊपर हे कोयल मैं अपनी इस रचना से क्या और प्रेरणा भर सकता हूँ, ये तुम बता दो। मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत पर मैं किस किस के प्राणों में ये आनंद या विद्रोह की भावना भर सकता हूँ। हे कोयल कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, अर्थात कोयल से ही वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे देश के वीर, देश के क्रांतिकारी, उनके अंदर जोश आ जाए और वो अपने देश की आज़ादी के लिए और भी ज़्यादा जोश से इस युद्ध में खड़े हो जाएं, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो हमेशा तैयार हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, ये जो कविता थी ये देश के वीरों को या भारतीयों को संबोधित की गई थी कि कैसे तो जो लोग बंदी हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और कैसे हमें देश को आज़ाद करवाना है, ताकि वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमें परवाह नहीं करनी, चाहे वो हमें कितने वो हमें यातनाएं देते रहें, पर हम आगे बढ़ते रहेंगे और देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे और आज़ाद करवा के रहेंगे, चाहे वो एक पक्षी के माध्यम से क्यों ना प्रेरणा दे रहे हों। प्यारे बच्चों, ये कविता आपको समझ में आ गई होगी और आ गई है तो इसको लाइक और शेयर करना तो आपका बनता ही है और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।